कल जब मैं रोड से जा रहा था तो मैंने महिंद्रा के शोरूम के बाहर वोक्सवैगन का लोगो भी देखा। तो ये देखकर मुझे काफी हैरानी हो गई। ऐसा क्यों? और मैंने जो शोरूम के जो सेल्समैन होते हैं महिंद्रा के, तो उनको पूछा कि ये वोक्सवैगन का लोगो जो है वो महिंद्रा के शोरूम के बाहर क्या कर रहा है। तो उन्होंने मुझे इतना ठीक से जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मैं आपके लिए जो मार्केट में सारी चीज़ें चल रही है कि महिंद्रा और वोक्सवैगन का एक साथ आना और टाटा मोटर्स का ख़त्म होना, या जो डील साइन हुए या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, इससे अपना क्या फ़ायदा है, जो सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, वो सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने 4 लाइनें लिखी है, वो आप ध्यान से सुनिए कि हाथ मिलाई हुई है 2 लोगों की। एक है नए भारत का नया स्टार, तो एक है फॉरेन का सुपरस्टार। दोनों का एक साथ हुआ है आगम। क्या महिंद्रा और वोक्सवैगन टाटा मोटर्स के टाटा साम्राज्य को कर पाएंगे खत्म? Hello, Master. Welcome to the world of. तो ये वीडियो में हम 4 फोकस पॉइंट्स को देखेंगे, जिनमें से सबसे पहला रहेगा कब और कैसे हुई है हाथ मिलाई। दूसरा फोकस पॉइंट रहेगा क्यों आए हैं एक साथ और क्या है प्लान, क्या कर पाएंगे छपाई। तीसरा जो अपना फोकस पॉइंट है वो रहेगा क्या टाटा जी के टाटा मोटर्स की हो जाएगी साफ सफाई। और चौथा पॉइंट रहेगा आम जनता यानी तुम्हारे हमारे लिए क्या। तो आते हैं अपने सबसे पहले फोकस पॉइंट पर, कब और कैसे हुई है हाथ मिलाई। तो ये हाथ मिलाई कोई छोटी मोटी हाथ मिलाई नहीं है, ये लगभग $1 बिलियन की डील हुई है दोनों कंपनियों के बीच में, यानी कि महिंद्रा और वोक्सवैगन के बीच में। तो फरवरी 2021 वो समय है जब महिंद्रा और वोक्सवैगन की आपस में चर्चा हो गई कि इंडियन मार्केट में कुछ तो एक साथ मिलकर लाना होगा। और उसके चलते 3 साल बाद कुछ इनके तरफ से कुछ उनकी तरफ से नेगोशिएशन हुए, और 2 साल के नेगोशिएशन के बाद जाकर ये डील साइन हुई और एक कॉन्ट्रैक्ट निकल कर आया दोनों पार्टीज की तरफ से, जिसे हम आगे देखेंगे। तो आते हैं अपने दूसरे फोकस पॉइंट पर, क्यों आए हैं एक साथ, क्या है प्लान और क्या कर पाएंगे छपाई। तो सबसे पहले एक साथ आने की वजह क्या है भाई, क्यों एक साथ आए हैं। तो महिंद्रा जो है वो है इंडियन ब्रांड और काफी पुराना ब्रांड है, लेकिन पुराना ब्रांड होने के बावजूद महिंद्रा की कारें मार्केट में कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी। लेकिन जो फिलहाल महिंद्रा की मार्केट में गाड़ियां आई है, जो कार्स आई है, जो ईवीज आई है, उसका क्रेज मार्केट में बढ़ते जा रहा है, यानी कि महिंद्रा जो है वो मार्केट में ट्रेंड पे चल रहा है। तो ये महिंद्रा की साइड हो गई। और देखते हैं दूसरी साइड जो है वोक्सवैगन। वोक्सवैगन की अगर बात करेंगे तो वोक्सवैगन फॉरेन में बहुत ज्यादा चलता है और बहुत बेची जाने वाली कंपनी है, यहाँ तक कि कह सकते हो कि टॉप कार कंपनी है अगर बात की जाए फॉरेन के हिसाब से। लेकिन जब भी भारत में चीजें निकल कर आती है तो वोक्सवैगन के लिए भारत बहुत ही खराब मार्केट रहा है। वोक्सवैगन की कारें बाहर जितना परफॉर्म करती है, भारत के मार्केट में उससे कंपेयर किया जाए तो 10% भी परफॉर्म नहीं करती। यानी कि ये ब्रांड तो फॉरेन में शेयर है, लेकिन भारत की अगर बात करोगे तो ढेर है। तो एक साथ क्यों आए हैं, तो वो इसलिए क्योंकि महिंद्रा को अपनी लेगेसी भारत में बनानी है, उसको अपना कार का जो मार्केट है उससे बढ़ाना है। और वोक्सवैगन जो भारत में बिल्कुल भी नहीं चलता लेकिन फॉरेन में काफी चलता है, उसको भारत को अपना एक बहुत बड़ा मार्केट बनाना है। और आपको तो पता ही है भारत आने वाले समय का सबसे बड़ा मार्केट है और सब देशों की यानी कि सब कंपनियों की भी नजर भारत पर टिकी हुई है। तो वोक्सवैगन को भी भारत में अपना साम्राज्य खड़ा करना है, इसलिए वो महिंद्रा के साथ मिलकर आए हैं। तो अब ये बात करते हैं प्लान क्या है दोनों का। तो सबसे पहले महिंद्रा और वोक्सवैगन दोनों एक साथ आकर एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करेंगे, जहां पर 50% जो हिस्सेदारी होगी वो होगी महिंद्रा की, और जो 50% जो हिस्सेदारी होगी वो होगी वोक्सवैगन की। तो ये जो जॉइंट वेंचर है दोनों कंपनियों का, वहां पर एक साथ मिलकर दोनों कंपनियां बहुत ही अच्छी गाड़ियां बनाएगी इंडियन मार्केट के लिए, और ये गाड़ियां जो बनेगी वो फॉरेन मार्केट में भी एक्सपोर्ट की जाएगी। ये इस पूरे प्लान की खासियत है। और अगर बात करोगे किसके साइड से क्या निकल कर आता है, तो महिंद्रा जो होगी वो नॉन कैश एसेट्स प्रोवाइड करेंगी, यानी कि महिंद्रा कोई पैसा नहीं डालेगी, बल्कि महिंद्रा जो देगी वो देगी प्लेटफॉर्म देगी, टेक्नोलॉजी लेगी, और बाकी सारे जो इनोवेटिव एसेट्स होते हैं वो महिंद्रा अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि महिंद्रा ने एक इंग्लो नाम का प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर इलेक्ट्रिक ईवीज जो गाड़ी होती है ईवीज उसे बनाया जाता है, तो महिंद्रा वो देगा गाड़ियां बनाने के लिए। तो अगर बात करोगे वोक्सवैगन की, तो वोक्सवैगन प्रोवाइड करेगा यूनिफाइड टेक्नोलॉजी, जो अब तक सिर्फ पाई जाती थी नए वाले वोक्सवैगन के कारों में, लेकिन अभी इस जॉइंट वेंचर के कारों में भी यूनिफाइड सेल टेक्नोलॉजी पाई जाएगी। और एमबीबी प्लेटफॉर्म जो वोक्सवैगन ने खुद डेवलप किया है
वो भी वोक्सवैगन प्रोवाइड करेगा। और एक खास बात ऐसी भी है कि महिंद्रा जो होगा वो फर्स्ट एक्सटर्नल ब्रांड पार्टनर होगा वोक्सवैगन का, जो यूनिफाइड सेल टेक्नोलॉजी को यूज करेगा वोक्सवैगन के बाद। अगर बात करोगे यूनिफाइड सेल टेक्नोलॉजी की, तो एक बात आपको बताता हूँ कि लगभग 50 गीगावाट आर का वॉल्यूम जो होगा वो ये यूनिफाइड सेल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। और एक खास बात बताता हूँ आपको, तो 1 गीगावाट आर यानी कि लगभग 10 लाख किलोवाट आर। और अगर बात करोगे एक कार बनने के लिए कितने किलोवाट आर लगते हैं, तो लगभग 100 किलोवाट आर लगते हैं एक कार बनने के लिए। और अगर 1 गीगावाट आर की बात करोगे तो कितनी कारें बन सकती है भाई, तो 10,000 कारें बन सकती है 1 गीगावाट आर में। और जो वॉल्यूम दे रहे हैं यानी कि 50 गीगावाट आर, उसके हिसाब से अगर बात करोगे तो लगभग 5 लाख नई कारें बन सकती है। और ये सारी कारें बनाई जाएगी महिंद्रा का जो चाकन का फैसिलिटी है वहां पर। अब आते तीसरे फोकस पॉइंट पर, यानी कि क्या टाटा मोटर्स की हो पाएगी साफ सफाई। तो एक बात बताता हूँ आपको, अगर कार के मार्केट में मार्केट शेयर की अगर बात की जाए तो टाटा मोटर जो है वो सबसे बड़ा लीडर है, जिसके मार्केट शेयर्स निकल कर आते हैं लगभग 68.61%। उसके बाद आता है एमजी, जिसके मार्केट शेयर है अराउंड 14.26%। फिर आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसके शेयर है मार्केट में लगभग 9.16%। उसके बाद आता है हुंडई 2% और बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स में बाकी का हिसाब बटा जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा मोटर्स का पिछले 2-3 सालों में मार्केट शेयर थोड़ा डिक्रीज हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि महिंद्रा के जो नए कार्स आए उसका ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, वो थोड़े वायरल हो रहे हैं मार्केट में और उनकी डिमांड भी बढ़ रही है मार्केट में। तो टाटा जो कार मार्केट का लीडर है वो क्यों है भाई, तो सबसे पहली चीज है टाटा का नेटवर्क, जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क है। दूसरी चीज निकल कर आती है टाटा का नाम, जो कि बहुत बड़ा नाम है। और तीसरी चीज निकल कर आती है सेफ्टी। टाटा की गाड़ियां कोई भी ले लो, काफी ज्यादा सेफ्टी होती है और काफी ज्यादा सिक्योर इंसान फील करता है गाड़ियों के अंदर। अभी जो महिंद्रा और वोक्सवैगन एक साथ आए हैं तो उनके तरफ से भी कुछ बहुत ही खतरनाक चीजें सामने निकल कर आती है। कि सबसे पहली चीज है महिंद्रा काफी पुराना खिलाड़ी है भारत की अगर बात की जाए तो उसका नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रांग है भारत में। और दूसरी बात अगर करोगे तो महिंद्रा का जो ट्रेंड इंडियन मार्केट में फिलहाल चल रहा है वो काफी ज्यादा क्रेजी है और काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और उसको साथ मिला है वोक्सवैगन का, यानी कि वोक्सवैगन जो है उसे सबसे सिक्योर गाड़ियों के लिस्ट में भी डाला जाता है और 5 स्टार सर्टिफाइड है ग्लोबल एनकैप द्वारा, यानी कि काफी ज्यादा सिक्योर मानी जाती है वोक्सवैगन की कार। जैसे ले लो वोक्सवैगन की जो पोलो थी वो काफी ज्यादा सेफ मानी जाती थी। और वोक्सवैगन लेकर आए हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, जिसे बनाने में महिंद्रा को लगभग सालों और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लग जाता था, वो अब उसको एक साथ मिलेगा। तो अभी दोनों का कॉम्बिनेशन मिल के वो सारी चीजें इनके पास निकल कर आती है जो टाटा के पास है। तो कंपटीशन काफी तगड़ा होगा। और अगर दोनों की एक दूसरे के साथ भिड़ंत होती है तो आपको क्या लगता है कौन डोमिनेट करेगा, टाटा मोटर्स या महिंद्रा और वोक्सवैगन? कमेंट में जरूर बताइए, आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट में जरूर बताइए। तो एक बोनस पॉइंट आपको देता हूँ, जल्दी से जाकर एक रील देख लीजिए जो अपने चैनल पर रिसेंटली अपलोड हुई है, जहां पर मैंने आपको बताया है कि ये पार्टनरशिप जल्दी खत्म भी हो सकती है। क्या है इस पार्टनरशिप को धोखा, आपको वो रील देखकर जरूर पता चल जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो में बने हुए हैं लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अगले मुद्दे पर। तो अभी बात करेंगे तुम्हारे और हमारे लिए इस पार्टनरशिप से या फिर इस पूरे डील से क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर कंपटीशन तगड़ा होता है तो कारें सस्ती आएगी मार्केट में, क्योंकि टाटा भी चाहेगा और महिंद्रा वाले भी और वोक्सवैगन वाले भी चाहेंगे कि जिनकी कार सस्ती होगी उनका क्रेज मार्केट में ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए कारें पब्लिक के लिए सस्ती मिलेगी और जो कार बायर्स है वो चीप प्राइस में कार बाय कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट रहेगा ऑप्शंस की भरमार, यानी कि इतने सारे लोगों के पास ऑप्शन रहेंगे कि लोग चुनते चुनते खुद कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी लेनी है भाई और कौन सी कार लेनी है। तो तीसरा पॉइंट अगर देखोगे तो नए नए लोग मार्केट में आएंगे, नई कारें आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी और इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा और भारतीय लोगों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। तो चौथा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है और सबके फायदे की बात इस पॉइंट में वो ऐसी है कि अगर आपके पास कार लेने के लिए पैसा नहीं है तो टेंशन क्यों लेते हो भाई। टाटा मोटर्स भी इंडियन मार्केट में लिस्टेड है और महिंद्रा भी इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। आप बिंदास टाटा मोटर्स या फिर महिंद्रा, आप जिस साइड से हो उस साइड के शेयर्स उठा सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। यानी कि कोई भी इन दोनों में से कंपनी अगर आगे बढ़ती है
तो आपको भी फायदा होगा, आपके शेयर्स के रेट भी बढ़ेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में आप वो शेयर्स बेचकर कार भी ले सकते हो, दोनों में से किसी कंपनी की। तो इसी के साथ डील तो हमने सारी देख ली, सारी चीजें भी जान ली, लेकिन अगर आपको बिजनेस का ज्ञान चाहिए तो अपने पास बिजनेस की प्लेलिस्ट है भाई, जल्दी से जाकर सारे वीडियोस देख लो। उसके बाद अपने पास फाइनेंस की भी प्लेलिस्ट है, जहां पर बहुत अच्छे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो है, वो भी जाकर देख सकते हो। और तीसरी प्लेलिस्ट अपने पास लाइफ कोचिंग की भी है, जहां पर आपको लाइफ के बारे में कई सारी चीजें बताई जाएगी, उसे भी जाकर देख सकते हो। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो जरूर से जरूर फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो जाते जाते आपको एक टिप देके जाता हूँ कि 2024 के एंड में यानी कि दिसंबर में आपको महिंद्रा और वोक्सवैगन के पार्टनरशिप की सबसे पहली कार लॉन्च होती हुई दिखेगी। अलविदा।